हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज से हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 5, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक आपने अपनी प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल देखे होंगे। जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी p + 3 = 8। तो यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल यूज हो रहा है इस इक्वेशन में और इसकी डिग्री 1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है ऑफ वन वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करना भी हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। अब हम इस लेसन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो कैसे रहते हैं वो देखेंगे। सपोज हमने लिया कि टू नंबर्स, कंसीडर टू नंबर्स हैज सम इज 14। अगर हमने दो नंबर लिए जिनका सम 14 है, तो अगर हम उसको लिखने के लिए, उसकी इक्वेशन लिखने के लिए x और y दो वेरिएबल का यूज करते हैं, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? x + y = 14। तो अब इसमें x और y के बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि हमने अगर लिखा 9 + 5 = 14, तो ये होता है 9 + 5 14। और क्या बन सकता है? 7 + 7 = 14, ये भी नंबर्स हो सकते हैं। या फिर 8 + 6 = 14। ऐसे बहुत से सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो, है ना। बहुत से ऐसे वैल्यूज ढूंढ सकते हो जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे हमको सॉल्यूशन क्या मिल रहा है? x की वैल्यू मिल रही है 9 और y की वैल्यू मिल रही है 5। यहाँ पर x की वैल्यू 7, y की वैल्यू भी 7। यहाँ पे x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6। तो इसको अगर हम पेयर में लिखें तो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन इन द पेयर। सॉल्यूशन सेट अगर हम लिखते हैं पेयर में, तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा? x का नंबर पहले, उसके बाद में y का नंबर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। एक ये पेयर मिला हमको। दूसरा सॉल्यूशन हमको क्या मिला? 7,7 और वो सॉल्यूशन मिले 8,6। ऐसे मेनी सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम कंसीडर करते हैं एक और इक्वेशन। सपोज टू नंबर्स हम ऐसे लेते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? x - y = 2। तो अब इसके भी बहुत से वैल्यूज ऐसी हो सकती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी x और y की। तो जैसे कि हमने लिखा कि 10 - 8 = 2, ये भी एक नंबर हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? 9 - 7 ये हो सकता है =2, इसमें भी 2 मिलेगा हमको। -3, -3 -5, है ना। इनके डिफरेंस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी आंसर हमको 2 मिल जाएगा। और हम ले सकते हैं 8 - 6 = 2। तो यहाँ पर भी हमको x और y के बहुत से सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो सॉल्यूशन सेट यहाँ हमको क्या मिल रहा है? 10, 8। सेकेंड मिल रहा है 9, 7। थर्ड हमको मिल रहा है -3, -5। तो ये जो सॉल्यूशंस है, तो ये जो हमको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं उसको अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साथ में कंसीडर करते हैं, साथ में अगर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के पेयर में ये एक सॉल्यूशन दिख रहा है जो कॉमन है दोनों में, है ना, यूनिक है और कॉमन है। ऐसे और भी नहीं है, और सॉल्यूशन नहीं है जो इन दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन ये दो नंबर इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन हो गया इन दोनों भी इक्वेशन का 8, 6। तो ऐसे दो इक्वेशंस, है ना,
जब उसको हम साथ में लेते हैं, उसको सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसका यूनिक अगर सॉल्यूशन मिलता है तो उन दोनों सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, वैसे इक्वेशन के सेट को बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, टू इक्वेशंस ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, such equations are called simultaneous equation। ऐसे दो इक्वेशंस की अगर हम बात करें जो टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, तो ऐसे इक्वेशंस कहलाते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस है, इनका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल फॉर्म इसका है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे abc जो है, abc इज ए रियल नंबर, ये नंबर रियल होने चाहिए, एंड a and b are non-zero number at the same time, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर्स होनी चाहिए और ए और बी एक ही टाइम पे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अगर हम दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन लेते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की टू मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है एलिमिनेटिंग मेथड और सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो फर्स्ट मेथड आज हम सीखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको इसका ये दोनों जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। तो हम एलिमिनेटिंग मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशंस है उसको हम पहले तो इक्वेशंस को नंबर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 4। आपको जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको ऑलवेज राइट साइड में लेना है। तो ये ऑलरेडी राइट साइड में है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x - 5y = 1, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, उसको वहां से हटा 0 ले लेते हैं, 0 कर देते हैं, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमको मिल जाती है और वो मिलने के बाद में जो दूसरा वेरिएबल है वो भी मिल जाता है, उसका भी वैल्यू हमको मिल जाती है। तो अगर हमको यहाँ से कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है। और नीचे की इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 5 है। तो हम क्या करेंगे, सपोज हम पहले यहाँ पर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम इस इक्वेशन में भी y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए, तब वो एलिमिनेट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड ऐड इट इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में इक्वेशन 2 में उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 5y हो जाएगा, है ना, और इक्वेशन ऐड करने से क्या हो जाएगा, +5y - 5y कैंसिल हो सकते हैं। तो फिर हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच टर्म में मल्टीप्लिकेशन होगा 5 × x 5x प्लस 5 × y 5y इज इक्वल टू 4 × 5 20, 5 4 20। तो अब हमको एक नई इक्वेशन मिली,
इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 2 के साथ में। तो इक्वेशन 2 है हमारी 2x माइनस 5y इक्वल टू 1। तो adding equation 1 and these two equations we get 5x plus 2x 7x, 5y minus 5y ये कैंसिल हो रहा है, 20 plus 1 21। तो यहाँ से अब हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, therefore x इज इक्वल टू 3, 7 3 जा 20। अब हमको x की वैल्यू मिल गई है, अब हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो x की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, therefore y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हम लास्ट में सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इसका हमको मिला 3, 1। तो हमको इस तरीके से एलिमिनेटिंग मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अभी के लिए इतना ही।